डाइवोर्स एंड लव अगेन एपिसोड 9। क्या उसे रोशनी को डिवोर्स दे देना चाहिए? लिली ने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा है। कुणाल ने मुझे डिवोर्स देने से मना कर दिया है और इंडिया में ऐसा कोई भी ऐसा लॉयर नहीं है जो मेरे लिए कुणाल के अगेंस्ट खड़े हो सके। मैं अगर उससे 2 साल तक दूर रही तो मैं कोर्ट में 2 साल बाद कुणाल से डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन डाल सकती हूँ। रोशनी ने कई कुणाल से डिवोर्स के बारे में बात की थी, लेकिन कुणाल ने हमेशा ही कहा कि वो उसे डिवोर्स नहीं देगा। रोशनी समझ चुकी थी कि कुणाल से बात करना दीवार पर अपना सिर फोड़ने के बराबर है, इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वो 2 सालों के लिए गायब हो जाएगी। कुणाल रोशनी को नहीं समझ सकता था, लेकिन रोशनी कुणाल को काफ़ी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो इंडिया में रहती है तो वो कभी भी कुणाल से डिवोर्स नहीं ले पाएगी। लेकिन कुछ भी कुणाल कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो कभी भी कानून के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता है। कानून के हिसाब से अगर हस्बैंड वाइफ 2 साल से अलग रह रहे हो तो किसी भी एक की सहमति से डिवोर्स लिया जा सकता है। फिर तुमने कहाँ जाने का सोचा है? लिली रोशनी से कहती है। उसे ये चिंता नहीं थी कि रोशनी के मदद करने से वो किसी परेशानी में फंस सकती है, बल्कि उसे इस बात की चिंता थी कि रोशनी किसी अनजान जगह पर अकेले कैसे रहेगी। सॉरी लिली, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी। जब मैं यहाँ से भाग जाऊँगी तब मुझे पक्का यकीन है कि कुणाल इस नकली पासपोर्ट के बारे में पता लगा लेगा और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तब वो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। रोशनी लिली को वो कहाँ जा रही है ये ना बताते हुए उसे थोड़ी परेशानी के साथ कहती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक तुम ठीक हो वो मुझे नहीं मारेगा, है ना? तुम्हें यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में चले जाना चाहिए। तुम मिस्टर सिंह से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, लिली रोशनी से कहती। हाय, साथ ही साथ वो 2 लोगों को कॉल करती है और उनसे कहती है कि कल तक उसके लिए एक नकली पासपोर्ट तैयार किया जाए। किसके लिए तैयार करना है वो उन्हें बता देगी। पासपोर्ट के बिना मेरा इंडिया से बाहर जाना नामुमकिन है, इसलिए मैं इस नकली पासपोर्ट को बनाने के लिए तुम्हें कहा है। इन नकली पासपोर्ट की मदद से मैं आसानी से यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। रोशनी ने शांति से बताया कि वो क्यों नकली पासपोर्ट बनवा रही थी। हाँ, मैं जानती हूँ लिली, एक स्माइल के साथ रोशनी को जवाब देती है। हाँ, मेरे लिए टिकट खरीदने के लिए मुझे तुम्हें फिर से परेशान करना पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी। रोशनी थोड़ी गिल्टी फील करते हुए लिली से कहती है। कोई बात नहीं, लिली कहती है। फिर रोशनी उसे कैफ़े से बाहर आ जाती है। रोशनी होटल ना जाकर अपने उस अपार्टमेंट में चली जाती है जिसे उसने किराए पर खरीदा था। कुणाल को जब इस बारे में पता चला तो उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, बल्कि उसने संजय को वेडिंग सेरेमनी के लिए रोशनी ने फ़ोन से फ्लैश को चुना था, ये पूछने के लिए कि भेज दिया रोशनी के अपार्टमेंट में। मैं उससे शादी नहीं करूँगी और अगर वो सच में शादी करना चाहता है तो तुम उसे बता देना कि उसके घर में दिशा नाम की एक चुड़ैल रहती है, वो चाहे तो उससे शादी कर सकता है। रोशनी ने जब संजय से कहा तो उसे मिस्टर कुणाल ने ये पूछने के लिए भेजा है कि आपने रोशनी वेडिंग सेरेमनी के लिए कौन सी जगह डिसाइड की है। तो रोशनी संजय की बात पर गुस्से से भड़कते हुए उससे कहने लगती है। रोशनी की खरी खोटी सुनने के बाद संजय वापस आ जाता है सिंह ग्रुप में। कुणाल को संजय बस इतना कहता है कि मैम ने कोई जगह नहीं चुनी है। संजय मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुणाल को बता सके कि रोशनी ने असल में क्या कहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस भूखे शेर को पता चला कि रोशनी ने क्या कहा है तो इस भूखे शेर का नाश्ता
वो ही सबसे पहले बनता। ये जगह। कुणाल उन जगहों की लिस्ट में से एक नाम पर अपना हाथ रखते हुए संजय से कहता है, एक और बात सर, क्या हम वेडिंग सेरेमनी को 2 दिनों के लिए टाल सकते हैं? क्योंकि मेरे लिए सब चीज़ों की अरेंजमेंट 3 दिनों में करना इम्पॉसिबल है। संजय कुणाल को अपने परेशानी बताते हुए कहता है, उसने बहुत ही तैयारियां कर ली थी, लेकिन बहुत से काम थे जो करने बाकी थे। ठीक है, अगर तुम्हें 2 दिन का समय चाहिए तो तुम ले सकते हो, लेकिन रोशनी के ऊपर नज़र रखे रहना और कोई भी गलती मत करना। कुणाल शांति से संजय से कहा और उसे जाने का इशारा कर दिया। कुणाल घर आ जाता है। उसने घर में भी सब पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर रोशनी अचानक से डिवोर्स क्यों मांग रही थी, तो उसे वही पता चला जो उसे पता था कि हमेशा से वीना उसे परेशान किया करती थी और दिशा हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। इसके अलावा उसे और कुछ भी पता नहीं चला। कुणाल रोशनी की कबर्ड को भी चेक करता है। वो किसी से उस कबर्ड को खोलने बोलता है। जब कबर्ड खुलता है तो कुणाल पाता है कि उन गिफ्ट से भरा हुआ था जो उसने रोशनी को दिए थे। जब कुणाल उन गिफ्ट्स को रोशनी को देता था तो रोशनी उस समय अपने मूड को रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा एक लेटर लिखती थी। लेटर्स में लिखा था, आज कुणाल वापस आ गया है। वो मेरे लिए गिफ्ट भी लाया है। लेकिन उसने मिसेस सिंह वीना की बातों को सुना और मुझे गलत समझा, पर कोई बात नहीं। जब तक मुझे उसकी आवाज़ सुनने को मिलती है तब तक मुझे कोई शिकायत नहीं है। कुणाल एक वफादार आदमी है। आज मैंने नोटिस किया कि कुणाल मुझे जो भी गिफ्ट देता है वो लगभग एक ही तरह की होती हैं। वो घर नहीं आता है क्योंकि वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। एक लड़की ने आज मुझे बताया कि कुणाल उसे पसंद करता है। वो लड़की सच में एक पागल थी जो ऐसी बातें कह रही है। कबर्ड में अभी और भी लेटर थे। धीरे धीरे वे लेटर कम होते गए। कुणाल तब तक उन लेटर्स को पढ़ता रहा जब तक उसने उन सभी लेटर को नहीं पढ़ लिया। उन सभी लेटर्स को पढ़ लेने के बाद कुणाल को अपने दिल में एक चुभन सी महसूस हो रही थी। आज उसे समीरा की वो बात याद आ रही थी जो समीरा ने उससे उस रात कही थी जब उसने उसे रोशनी के चेकअप के लिए बुलाया था। अगर कोई अपने रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है तो वो अपने पार्टनर को छोड़ देता है। कुणाल जानता था कि समीरा और दिशा दोनों ही उसे प्यार करती थी। दिशा सिर्फ एक लड़ाकू लड़की थी, लेकिन समीरा जो एक फेमस साइकियाट्रिस्ट थी, एक काफ़ी चालाक लड़की थी। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे रोशनी को डिवोर्स दे देना चाहिए? कुणाल खुद में ही उलझ गया था। कुणाल ने कभी भी रोशनी से डिवोर्स लेने के बारे में नहीं सोचा था और ना ही उसने कभी सोचा था कि रोशनी को कभी भी किसी आदमी से प्यार होगा। जब दिशा को पता चलता है कि कुणाल फिर से रोशनी से शादी करने वाला है तब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वीना जी भी काफ़ी गुस्से में थी, पर वो कुणाल के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। वीना सिर्फ कुछ लग्जरी चीज़ें खरीद सकती थी दिशा के लिए और उसे शांत करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर सकती थी। संजय ने बहुत सारे इंतजाम कर लिए थे रोशनी और कुणाल की वेडिंग सेरेमनी के लिए, क्योंकि रोशनी ने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि वेडिंग सेरेमनी किस तरह से कहाँ होगी, इसीलिए कुणाल ने ही सब डिसाइड किया था। इस बीच लिली ने वे सभी नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए थे जिन्हें तैयार करवाने के लिए रोशनी ने उससे हेल्प मांगी थी। 2 दिन हो गए थे लेकिन रोशनी को कोई भी खबर नहीं मिली थी कुणाल से, इसलिए रोशनी को लगा था कि शादी अगले दिन ही होगी। रोशनी ने इंडिया छोड़ने की सारी तैयारी कर ली थी। उसने अपना सामान भी पैक कर लिया था और लिली के लिए उसने एक गिफ्ट भी तैयार कर लिया था। जैसे ही रोशनी बाहर जाने वाली थी कि अचानक संजय उसके घर आ गया और उसे बताने लगा कि शादी 2 दिन के लिए टल गई है। रोशनी राहत की सांस लेती है। संजय को अपने घर पर आया देख उसे लगा था कि कुणाल को उस पर शक हो गया था, इसीलिए उसने संजय को उस पर नज़र रखने के लिए भेजा था।
अगर सच में ऐसा होता तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। संजय रोशनी को बताता है कि आज कुणाल एक बिजनेस सर्कल के ही किसी की पार्टी में शामिल होने वाला है, जिसके लिए उसे एक फीमेल पार्टनर की ज़रूरत है। इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। रोशनी संजय की बातों से समझ चुकी थी कि वो क्या चाहता था, इसीलिए उसने सीधे सीधे ही संजय को जवाब दे दिया था। रोशनी खुशी खुशी आज कुणाल के लिए फीमेल पार्टनर भी बन जाती। अगर कुणाल ने इस लानत शादी को 2 दिन की जगह 2 साल के लिए टाल दिया होता तो। मिसेस सिंह, यह बॉस की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मेरे लिए मुश्किल खड़ी ना करें। इस तरह संजय काफ़ी परेशान था। वो किसी भी कीमत पर रोशनी को अपने साथ ले जाना चाहता था। उसके लिए अपने राक्षस बॉस को खुश करना पहले से ही बहुत मुश्किल था। अचानक कुछ दिनों में हुई वेडिंग सेरेमनी की प्लानिंग से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। ऐसे में रोशनी के न जाने की बात सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रोशनी कुणाल को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसे पता था कि अगर वो कुणाल की पार्टनर बनने के लिए राजी नहीं होती तो कुणाल काफ़ी गुस्से में आ जाएगा और उसका सारा गुस्सा संजय के ऊपर ही निकलेगा। अगर उसे यहाँ से भागना है तो उसे कुणाल को भटका कर रखना होगा। ठीक है, मैं कुणाल की पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। रोशनी अपने चेयर से खड़ी हो जाती है और तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। अपने रूम में आने के बाद रोशनी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आज उसे अपने साथ पार्टी में क्यों लेकर जाना चाहता है। क्या वो सबको ये बताना चाहता है कि वो उसकी वाइफ है? अगर पास्ट में ऐसा हुआ होता तो रोशनी खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती। रोशनी ने अपने लिए एक ऑफ शोल्डर ड्रेस निकाली जो गोल्डन कलर की थी। अपनी ड्रेस पहन लेने के बाद उसने लापरवाही से अपने बालों का जूड़ा बना लिया और सिंपल सा मेकअप किया था। जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो उसे संजय कहीं भी दिखाई नहीं देता, बल्कि उसकी जगह उसे कुणाल दिखाई देता है, जिसने ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था। जैसे ही कुणाल की नज़र रोशनी पर पड़ती है, वो अपलक उसे ही देखने लगता है। पास्ट में कुणाल ने रोशनी को हमेशा सिंपल और सादे कपड़ों में देखा था। उसने शायद ही कभी मेकअप किया था, जिसके कारण उसका चेहरा हमेशा साफ़ी दिखता था, लेकिन अट्रैक्टिव नहीं। पर आज जब उसने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन ली थी और हल्का सा मेकअप कर लिया था तो आज काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। और वही हुआ जो हमेशा किसी भी स्टोरी में होता है। हमारे हीरो कुणाल सिंह रोशनी में पूरी तरह से खो गए थे। रोशनी ने बिल्कुल भी कुणाल के वहां आने की उम्मीद नहीं की थी, जिसके कारण वो थोड़ी हैरान थी। कुणाल ने दूरी बनाने के लिए वो एक कदम पीछे लेती है और कुणाल को देखते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, तो क्या हम सब अब चल सकते हैं? कुणाल रोशनी को उसी तरह से देखते हुए कहा। वो दोनों इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे वो दोनों कोई अजनबी हो। मेरी जो पहले बार आप सब एपिसोड एपिसोड 10 राज का निक नेम रोजी। कुणाल और रोशनी इस तरह से बात कर रहे थे जैसे कि वो दोनों कोई अजनबी थे। कुणाल रोशनी के पैरों की तरफ इशारा करता है। रोशनी जब अपने पैरों की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि उसने अभी तक अपने सैंडल्स नहीं पहने थे। रोशनी ने शू कैबिनेट से एक गोल्डन कलर के हाई हील्स निकाल जो उसके कपड़ों से मैच कर रहे थे। जैसे ही रोशनी उन हाई हील्स को पहनने के लिए नीचे झुकने वाली थी कि कुणाल पहले से ही नीचे बैठ गया था और उन सैंडल्स को अपने हाथों में लेकर रोशनी को उन्हें पहना दिया था। रोशनी ने एक गहरी सांस ली और कुणाल ने जो अभी अभी किया था उसके बारे में सोचने लगी। ये पहली बार नहीं था कि कुणाल ने रोशनी को इस तरह से सैंडल पहनाई थी।
रोशनी को अभी भी याद था कि जब वो कॉलेज में थी तब एक पिकनिक के दौरान वो बहुत दूर तक एक ऐसे जूते को पहने हुए चली थी जो उसे फिट नहीं बैठे थे, जिसके कारण उसके पैरों पर छाले पड़ गए थे। तब रोशनी ने कुणाल को फ़ोन किया था ताकि कुणाल उसे लेने आ सके। बहुत देर हो चुकी थी और सभी लोग चले गए थे। तब रोशनी को लगा था कि कुणाल नहीं आएगा, इसीलिए वो जानने ही वाली थी कि अचानक ही कुणाल उसके सामने आ गया था। कुणाल को वहाँ देखकर रोशनी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वो काफ़ी हैरान भी हो गई थी कुणाल को वहाँ देखकर। उस समय कुणाल ने कुछ भी नहीं कहा था, वो बस नीचे बैठ गया था और रोशनी ने जो जूते पहने हुए थे उन्हें उसने निकाल कर फेंक दिए थे। फिर उसने रोशनी को अपनी बाहों में उठाया था और उसे कार में ले गया था। वो यादें रोशनी की लाइफ की सबसे खूबसूरत यादें थी, जिन्हें अब रोशनी याद नहीं करना चाहती थी। जब कुणाल ने रोशनी को उन सैंडल को पहना दिया थे तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था और अपने हाथ को रोशनी की तरफ बढ़ा दिया था ताकि वो उसके हाथ को थाम सके। रोशनी की नज़र कुणाल के उस बढ़ाए हुए हाथ पर पड़ती है। वो थोड़ा झिझकती है पर अंत में वो कुणाल का हाथ पकड़ लेती है। फिर वो उसके हाथ वहाँ से निकल जाती है। संजय नीचे उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। जब उसने उन दोनों को साथ में आते हुए देखता है तो उसके मन में एक विचार आया कि दोनों स्वर्ग में बने जोड़ी की तरह हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उन दोनों की जोड़ी साथ में इतनी अच्छी लगेगी। सच में वो दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच थे। संजय, कुणाल की तेज निगाह संजय के ऊपर पड़ती है। उसकी आंखों में एक कड़ी चेतावनी थी। संजय कुणाल की इतनी तेज आवाज़ से चौंक गया था। वो जल्दी से अपने विचारों से बाहर आता है और जल्दी से कुणाल के लिए कार का डोर ओपन करता है। कुणाल और रोशनी दोनों ही कार में बैठ जाते हैं और संजय कार का दरवाज़ा बंद कर देता है। कार में रोशनी कुणाल से थोड़ी दूरी बनाकर बैठती है। कुणाल संजय को कार स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। फिर वो अपना सर बैक सीट से टिका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। बर्थडे पार्टी को ऐसी जगह पर ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर सिर्फ इम्पोर्टेंट गेस्ट ही आ सके। यहाँ पर आने वाले लोग या तो अमीर थे या फिर किसी रेपुटेड फैमिली से सीधे जुड़े हुए थे। वे सभी इंडिया के फेमस लोग थे। कुणाल और रोशनी ने एक साथ पार्टी हॉल में एंट्री ली और सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। हर किसी का फोकस सबसे पहले रोशनी की सुंदरता पर और उसके ऑरा पर हुआ था। दूसरा कारण रोशनी का कुणाल के साथ आना था, इसलिए ही सभी का ध्यान रोशनी ने सबसे पहले अपनी तरफ कर लिया था। कुणाल बहुत कम इस तरह की पार्टियों में आता था, पर वो जब भी पार्टियों में आता था उसे कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया था। हर कोई सिर्फ यही बात करता था कि मिस्टर सिंह के तरह जो लेडी आई है वो कौन है। कुछ लोगों को पता था कि रोशनी कौन है, पर उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। हर किसी की तीखी निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर रोशनी को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, क्योंकि ये पहली बार था कि वो कुणाल के साथ किसी पार्टी में आई थी और इतने लोगों का सामना किया था। पर अगले ही पल उसे याद आया कि उनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता था कि वो कौन थी। ये बात दिमाग में आते ही रोशनी एक राहत की सांस लेती है। कुणाल, तुम सही समय में आए हो। मुझे लगा था कि तुम हर बार की तरह इस बार भी नहीं आओगे। काव्यांश अपने हाथों में वाइन पकड़े हुए कुणाल के पास आते हुए उससे कहता है, रोशनी चौहान। अचानक एक आवाज़ आई जिससे एक बार फिर रोशनी ने उस पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। रोशनी को उस आवाज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि ये किसकी आवाज़ है। ऑफ कोर्स ये कुणाल के जहरीले दोस्त राज की आवाज़ थी। हालांकि वहाँ पर मौजूद लोगों को ये नहीं पता था कि असल में रोशनी कैसी दिखती थी। वे सभी बस उसका नाम जानते थे। हेलो मिस्टर रहेजा, हेलो मिस्टर राजवंशी।
रोशनी ने उन दोनों को साथ में देखकर ग्रीट किया, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सभी की नज़र उसी के ऊपर थी। काव्यांश राज की तरह हैरान नहीं था। काव्यांश ने रोशनी के ग्रीट के बदले अपना सर हिलाया। काव्यांश, शायद मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं। क्या सच में हमारे सामने वही रोशनी खड़ी है जिसे सब बेवकूफ़ रोशनी कहते हैं? राज काव्यांश को देखते हुए कहता है। उसे लग रहा था कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, पर कोई था जिसने उसकी बातों को बहुत अच्छी तरह से सुन लिया था। ऐसा लगता है कि मिस्टर राजवंशी की जो पॉलिटिकल वाली शादी होने वाली थी, उसके बारे में न्यूज़ में बताने का समय आ गया है। आपके पास बहुत कम समय है। आपको अपने लिए एक बड़े घराने की लड़की जल्दी ढूंढ लेनी चाहिए। कुणाल ने राज को देखा और सपाट लहजे में उससे कहा। कुणाल को देखकर राज ऐसे शांत हो गया था जैसे किसी चूहे ने बिल्ली को देख लिया हो। इसके बारे में किसी को भी आपको न्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, राज कुणाल से कहता है, जैसे कि वो जता रहा हो कि अब वो अपना मुंह बंद ही रखेगा और रोशनी के बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। असल में बात ये थी कि राजवंशी परिवार इंडिया में सिंह परिवार के बाद दूसरे नंबर पर आता था। राज को अपने परिवार के पैसों की परवाह नहीं थी और उसने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने पर जोर दिया था। राज के डैड उस समय उसे रोकने में असफल रहे थे, इसलिए उन्होंने राज के फेमस होने से पहले राज के लिए एक पॉलिटिकल मैरिज का एक ऑफर पोस्ट किया था। उन्हें लगा था कि अगर राज की शादी किसी से हो जाती है तो वो शायद अपनी जीत छोड़ देगा। इस पॉलिटिकल शादी का मतलब ये था कि वे राज की शादी एक बड़े घर की लड़की से कराना चाहते थे ताकि उनका बिजनेस और आगे बढ़ सके। उस समय के सभी सोशल लाइट्स जो राज के बारे में जानते थे बहुत खुश थे। हालांकि राज ने जल्दी ही उस ऑफर पोस्ट को हटवा दिया था। वो तब तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक हॉल में सेलिब्रिटी बन चुका था, पर फिर भी लड़कियों को उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट मिल गया था और उन लड़कियों ने मजाक में कहा था कि अगर उन्हें इस बारे में पहले पता चल गया होता तो वे राज से शादी कर लेती और शायद अब तक तो उनके बच्चे भी हो चुके होते। सोशल लाइट सर्कल में अभी भी ओल्ड मास्टर मिस्टर राजवंशी की उस पोस्टर के बारे में बातें होती रहती थी। राज और काव्यांश को तुम जानती हो, वैसे तुम राज को रोजी का कर बुला सकती हो। कुणाल राज और काव्यांश को रोशनी से मिलवाते हुए रोशनी से कहा। कुणाल, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, राज कुणाल से कहता है। वो इस समय इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसका शरीर गुस्से से काँप रहा था। रोशनी को महसूस हुआ कि राज उसे पसंद नहीं करता है, पर कुणाल ने उसे राज को रोजी कहकर बुलाने के लिए क्यों कहा था, ये वो समझ नहीं पा रही थी। उसका निक नेम रोजी है, कुणाल ने तुरंत रोशनी को समझाया। जब उसने उसे उलझन में देखा तो रोशनी को आगे समझ आ गया था। वो राज की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे वो उसे कह रही हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा इस तरह का निक नेम होगा। रोशनी को अब भी लिली की बातें याद थी जो वो उससे कहा करती थी कि अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम्हें राज राजवंशी से शादी करनी चाहिए। अगर तुम किसी से प्यार करना चाहती हो तो तुम्हें राज राजवंशी को प्यार करना चाहिए। राज थोड़ा उदास हो गया था क्योंकि कुणाल ने बिना किसी दया के उसके निक नेम को रोशनी को बता दिया था, जिसके कारण उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। आखिर में राज अपने हाथ में पकड़े वाइन के गिलास के साथ वहाँ से चला गया था। जाओ और पहले मिस्टर भाटिया से मिलो, तब तक मैं राज से बात करता हूँ। काव्यांश ने जाते हुए राज की पीठ को देखते हुए कुणाल से कहा। फिर उसने एलिगेंट तरीके से जाने से पहले रोशनी को देखकर अपना सर हिलाया। रोशनी ने जिस तरह से ये महसूस किया था कि राज उसे पसंद नहीं करता, उसी तरह से उसे ये भी महसूस कर लिया था कि काव्यांश कितना काइंड पर्सन है।
इसलिए जब काव्यांश ने उसे देखकर अपना सिर हिलाया था तो उसने भी उसे एक प्यारी सी स्माइल दे दी थी। उसके बाद कुणाल रोशनी को बर्थडे मैन के पास लेकर चला जाता है। सीओ भाटिया एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन, उन्होंने कुणाल की भी बहुत मदद की थी। उन्होंने कुणाल को बहुत कुछ सिखाया था। यही कारण था कि कुणाल उनकी बहुत इज्जत करता था। सीओ भाटिया एंड मिसेस भाटिया, ये मेरी वाइफ रोशनी है। कुणाल ने रोशनी का इंट्रो उन दोनों को देते हुए उनसे कहा। रोशनी को उम्मीद नहीं थी कि वो उसे अपनी वाइफ के रूप में मिस्टर भाटिया और मिसेस भाटिया से मिलाएगा, इसीलिए वो कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई थी। पर कुछ देर बाद वो अपने विचारों से बाहर आ जाती है और उन दोनों को देखते हुए कहती है, सीओ भाटिया एंड मिसेज भाटिया, आप दोनों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। रोशनी जानती थी कि कुणाल को सब कर रहा है, ये सब जानबूझकर कर रहा है। उसे करने में बहुत देर हो चुकी थी, पर फिर भी वो उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ही उसने इतने प्यार से उन दोनों से बात की थी। आज मिस्टर भाटिया का 60वां जन्मदिन था। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, जो ये बताती थी कि अब वे बूढ़े हो चुके हैं। रोशनी का इंट्रो सुनने के बाद मिस्टर भाटिया ने रोशनी को ध्यान से देखा, फिर वो कुणाल की तरफ मुड़ते हुए उसे हर्षित भाव से कहते हैं, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम शादीशुदा हो तो मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये बात सच थी। मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी साली से मिलवाने का भी सोच लिया था। मिसेज भाटिया मुस्कुराती हैं और मिस्टर भाटिया से कहती हैं, तुम ऐसा चाहते थे, पर हमारी बेटी की उम्र आप तो जानते ही हैं। उम्र से वो एक ऐसी लड़की है जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो कभी भी कुणाल की परफेक्ट मैच नहीं बन सकती है। और वैसे भी मैं देख सकती हूँ कि रोशनी के अलावा और कोई भी कुणाल का परफेक्ट मैच नहीं बन सकता है। आपको मेरी चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिसेस भाटिया। मुझे आपकी बेटी अच्छी लगती है। ज़रूर उसके लिए भी कोई परफेक्ट मैच होगा। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरे पास पहले ही एक ब्यूटीफुल लेडी है। कुणाल एक मुस्कान के साथ मिसेज भाटिया और मिस्टर भाटिया से कहता है। पहले कुणाल ने उसको अपनी वाइफ के रूप में सबसे मिलाया और अब वो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। ये सब बातें रोशनी हजम नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुणाल को हुआ क्या है। अगर आप सब को ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सब के लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहे। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगे प्लीज़ कमेंट करके रिव्यू देना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।